समझ लिया, ये हम अभी बताना चाहते हैं। और आप सभी का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। हर क्लासेस में इम्प्रूवमेंट्स तो जरूर हो रहा है, इसलिए आपको और बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो मुरली हम सोचते हैं कि जैसे कि एक गायन है, एक गीता है, एक बहुत सुंदर सुर है, और उसके साथ डायरेक्ट ज्ञान हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए लौकिक दुनिया में जो हम जानते हैं उसके साथ भगवान कंपैरिजन करके हमको समझाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसमें बाबा कहते हैं रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो रेखा किसमें आता है? अभी क्वेश्चन आता है, बाबा को रेखा दिखता है, हमको रेखा नहीं दिखता है क्या? हम भी किसी आत्मा को देखते हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखता है? बाबा ये कहना चाहते हैं, बच्चे देखो, आपके हाथ में भी रेखाएं हैं। आपके हाथ को देखकर जो भविष्य सुनाने वाले हैं आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन हाथ का रेखा बनते कैसे हैं? कैसे बनता है? कर्मों का हिसाब किताब से। पहले जन्मों में आपने जो किया है उसका हिसाब किताब, रिसर्च, चाहे विकर्म हो चाहे सुकर्म हो, उसके आधार पर वो रेखा बनता है हाथों में। तो वो हाथ देकर जो भविष्य कहने वाले हैं वो आपके भविष्य के बारे में कहते हैं। उसमें भाग्य का रेखा भी रहता है और आपका जो क्या कहते हैं आयुष, उसका भी रेखाएं रहते हैं। एज कितना साल आप रह सकते हैं, ये सभी रहता है। और जो भी रेखा है जो निरंतर है, अटूट है, ब्रेक नहीं है, तो समझ लो वो पावरफुल है। जिसमें बीच बीच में कट है तो समझ लो उसमें विघ्न है। तब कोई पंडित के पास या ब्राह्मणों के पास या भविष्य कहने वालों के पास आप जाएंगे तो कहते देखो आपके भविष्य में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे समस्या है, इसलिए आपको ये पूजा करना पड़ेगा, ये व्रत करना पड़ेगा, इससे बाहर आने के लिए आपको ये सभी करना पड़ेगा, ऐसे भी वो लोग कहते हैं। वैसे ये मैंने भी देखा है कि मेरे हाथ में जैसे कि कहा गया कि बीच में जो आता है ना स्टेट, ये भाग्य का रेखा है और धन का रेखा कहते, धन का रेखा। जब हम ईश्वर ज्ञान में आए थे रेखा तो था लेकिन उतना स्पष्ट नहीं था। इवन जब गुलजार दादी, जब उनके तन में बाबा आते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, चाहिए तो आप ऑब्जर्वेशन करो, उनका जो धन का रेखा बहुत स्पष्ट है। और हमने ये भी देखा है हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मोस्ट ऑफ द लोग उसको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। उनका रेखा भी क्या था, बीच में बहुत अच्छा था, मानो स्ट्रेट था, क्लियर था। तो मैं भी देख रहा हूं जितना ईश्वरीय कार्य हो रहा है उतना ये उस रेखा में स्पष्टता आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, उसमें ज्यादा डेप्थ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम कर्म करते हैं कर्मों का जो रिजल्ट है रेखा के रूप में आपको पता चल रहा है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, बीच बीच में अलग अलग एग्जाम होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, अब ईयरली एग्जाम्स जो होता है, उस एग्जाम का जो मार्क्स है मार्क्स कार्ड में लिखते हैं कैसे, रेखाओं द्वारा। 50 में कितना लिया, 38, 35, 42, वो मार्क्स में वो रेखाएं देखने से आपका कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, आपका योग्यता क्या है वो पता चलता उस समय के लिए। हाँ, भले आपने इस एग्जाम में मार्क्स कम लिया होगा, फाइनल एग्जाम में आप ठीक भी कर सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, इसमें क्या कम आया है वो आपको पता चल सकता है। और कभी कभी जिनको ज्यादा मार्क्स आया है वो कम भी ले सकते हैं फाइनल एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है। तो वो रेखाएं जो है एट प्रेजेंट का आपका रिफ्लेक्शन करने वाला आपका रिजल्ट है। उसके आगे पर आप क्या कर सकते हो, खुद चेकिंग करके आगे बढ़ सकते हो। कितना मार्क्स आपको आया है, इससे मुझे आगे बढ़ना है,
कहाँ तक आए हैं, फाइनल मार्क्स क्या है, वो चेकिंग करने के लिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैं बच्चों का आज मैं रिजल्ट देख रहा हूं कि ये रेखाएं कितना स्पष्ट है। जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा आया है, फर्स्ट रैंक आया है, वो सभी लोगों को मार्क्स कार्ड दिखाता, देखो मेरा मार्क्स कार्ड देखो कितना अच्छा है। और जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, कोई भी पूछते आपका मार्क्स कार्ड दे दो, क्या छुपाता है, नहीं 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 देखना, मैंने घर में छोड़कर आया, भले उनके बैग में रहता है लेकिन कहता मेरे पास नहीं है। वो छुपाता है, क्यों छुपाता है, क्योंकि उतना अच्छा वो मार्क्स नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना अच्छा मार्क्स लिया है, अच्छा सिनेमा किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, जैसे होमवर्क किया है, जैसे भगवान ने कहा है वैसे किया है, तो वो टीचर को ही पता चलता है। कभी कभी लोग अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं ए पॉजिटिव, ए माइनस, बी प्लस, डबल प्लस, ऐसे सभी मार्क्स देते हैं, तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जो टीचर उनको पता चलता है किस ग्रेड में है, किस ग्रुप में है, जिन्होंने लिखा है उनको पक्का पता चलता है। कोई कोई क्या करते हैं, इसको 30 मार्क्स आया है, 30+5 करके ग्रेस मार्क्स देते हैं, और टीचर को ही मालूम रहता है। वैसे हमारा जो टीचर है वो कहते हैं बच्चे आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके साथ मैं क्या चाहता हूं, वो मैं सारा में कहता हूं कि यहाँ आपका प्रेजेंट मार्क्स, यहाँ टोटल मार्क्स, उसका गैप कितना है आप खुद चेक करो, मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं क्या चाहता हूं। टोटल 600 आउट ऑफ टोटल में कितना है और इसमें कितना है, ये 3 सब्जेक्ट बाबा ने लिया, उसमें एक याद, दूसरा पवित्रता, तो तीसरा सत्य सेवाधारी। ठीक है, तो इसके बारे में सारा मुरली चला है। तो उसमें बाबा कहते हैं बच्चे मैं आज किसको देख रहा हूं, आज बाबा का जो संबंध है, जो रिलेशन है, देखने का भाव है, वो बाबा कहते हैं मैं आज सर्वस्नेही, क्या हूं मैं, सर्वस्नेही। ठीक से सुनते चलो, अब तक बाबा क्या कहता था, मेरे स्नेही बच्चे, माना बच्चों के साथ बाबा का फ्रेंडशिप था, वीकों के साथ, वीके लोगों के साथ जो ज्ञान में उनके साथ फ्रेंडशिप था, लेकिन आज बाबा कहते सर्वस्नेही और विश्व सेवादारी। बाबा सर्वस्नेही माना इस दुनिया में जितना भी मनुष्य आत्माएं हैं, भले वो ज्ञानी है, अज्ञानी है, चाहे भगत है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, काला है, गोरा है, पैसे वाला है, जो भी है, जो भी मनुष्य आत्मा, सारे आत्माएं, हर पंचतत्व, हर पार्टिकल, उनका स्नेही हूं मैं। अभी तक अपना परिवर्तन, अपना परिवार का परिवर्तन, अलौकिक वालों का परिवर्तन, अपना सेंटर का परिवर्तन, एक टाइम बीत गया। अभी बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी, सर्व का स्नेही बनने का समय आ गया है। तो भगवान कहता है मेरा जो सोच है, चिंतन है, उसके अनुसार ही आप चलेंगे तो वही बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। कौन अच्छे लगते हैं, तो बाबा इसको मिलन करने के लिए आए हैं। सर्वस्नेही विश्व सेवादारी बाप सदा सेवादारी बच्चों के साथ मिलन करना आए हैं। तो भगवान हमसे सदा चाहते हैं सदा सेवा करे। इसका सेवा, खुद का सेवा नहीं, स्वार्थ नहीं, विश्व का सेवा करे। और बाबा को भी कौन अच्छा लगता है, जो समान सेवादारी है वही बाबा को सदा प्रिय लगते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग प्रिय नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप सेवा में रहते हो तब प्रिय लगते हैं, जब मेवा में रहते हो तो बाबा को प्रिय नहीं लगता है। तो सदा सेवा में रहते हैं तो सदा प्रिय लगते हैं। तो अपने को चेक करो, अब सदा प्रिय हो तो इसके आधार पर बाबा प्रेजेंट रिजल्ट बता रहे हैं। इसके आधार पर माना हम सदा सेवादारी है। वैसे तो सेवादारी के बारे में तो सेपरेट क्लास हुआ ही है, आप उसको रेफरेंस कर सकते हो, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो प्रेजेंट रिसर्च में बाबा ने कहा वो जो 3 रेखा मैं देखना चाहता हूं, भले सभी में नहीं है, तो पहला बाबा ने कहा याद नहीं, संपूर्ण योगी जीवन। अब ने क्या कहा, संपूर्ण योगी जीवन माना अपना लाइफ, अपना जिंदगी, सुबह उठकर रात को सोने तक, सुबह आंख खुलने से बाद रात को सोने तक
आपका मन में भगवान रहना चाहिए। ठीक है, योगी जीवन, योग लगाने वाले नहीं, कर्मयोगी नहीं, योगी जीवन माना अपने जिंदगी में वो पार्ट एंड पार्सल। तो कैसे योगी जीवन माना कैसे? आज देखो हमारी जिंदगी में थोड़ा समय के पहले, थोड़ा साल के पहले, मुझे लगता है करीब 10-15 साल पहले जो मोबाइल आया है, आज वो मोबाइल हमारे लिए इतना जिंदगी में पार्ट एंड पार्सल हो गया है। देखो मुझे तो इतना दुख होता है कि लोग जब घर से बाहर जाते हैं, पहले पीने का पानी का बॉटल तो छोड़कर जाते हैं, लेकिन मोबाइल लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि भोजन बनाने की जगह पर भी मोबाइल है, बाथरूम में भी मोबाइल है। भले वहां गाना सुनो या मुरली सुनो या फिल्म देखो, कुछ भी हो, सुबह उठते ही पहला दर्शन मोबाइल के साथ, सोने में भी लास्ट मोबाइल के साथ। ठीक है, तो कितना पार्ट एंड पार्सल अपना जिंदगी में आ गया है जीवन, और वो लाइफ का पार्ट बन गया है। थोड़ा समय में तो कितना हम डिपेंडेंट हो गए और कितना समय हम उनके साथ दे रहे हैं। भले शरीर के मेंटेनेंस के लिए भी उतना समय हम नहीं दे रहे हैं, अपने माता पिता के पे नहीं दे रहे हैं, इवन जब ड्यूटी पर भी जाते हैं तब भी मोबाइल। तो कैसे वो हमारा पार्ट एंड पार्सल हो गया है। पहले तो ऐसा था सिर्फ फोन रिसीव करने के लिए, लेकिन आज सब कुछ उससे कर रहे हैं। ऐसे ही पहले हम क्या करते थे, भगवान को शांति दो, सुख दो, लेकिन आज समस्या है तो बाबा, प्रॉब्लम है तो भी बाबा, सुखी है तो भी बाबा, झगड़ा है तो भी बाबा, पिता है तो भी बाबा, फ्रेंड है तो भी बाबा, साथी है तो भी बाबा। ऐसे सर्व संबंध में, सर्व रिलेशंस में, सब कर्म में, सुख में, दुख में, लौकिक में, अलौकिक में, स्कूल में, घर में, झगड़ा करने में, सोने में, खाने में, सब में क्या आना चाहिए? जीवन। भगवान किसी न किसी रूप में आपके साथ में रहना चाहिए। तो ये भगवान हमसे चाहता है बच्चे अभी योगी नहीं, योगी जीवन वाले। जैसे सुबह उठने के बाद आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही क्या होना चाहिए? आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी बाबा ने कहा कि बच्चे इसका आधार क्या है? अव्यभिचारी आत्मा। बाबा का मुरली इतना सुंदर रहता है, इतना सिंपल रहता है, इतना सहज रहते हैं, लेकिन हम तो इतना मुश्किल लेकर आते हैं, इतना नया वर्ड लेकर आते हैं। लेकिन बाबा का कहने का भाव बहुत सिंपल रहता है। अब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो भगवान ने कहा बच्चे योगी जीवन में रहना चाहिए। तो हम बच्चे कुछ कम नहीं है, हम बच्चे बोलते योगी जीवन कैसे रहे, ये तो बताओ, एग्जाम्पल तो बताओ, कैसे करना है ये तो बताइए। वैसे तो आप निराकार हो, मोबाइल तो दिखाई देता है, आप तो दिखाई नहीं देते हो, आपके साथ कैसे रहना है? तो भगवान हंसता है और कहता है ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। देखो अव्यक्त मुरली कभी भी चलता है, बहुत स्लो चलता है। क्यों चलता है? जब ऐसे बाबा बात करता है, हमारे मन से बीच में जो गायब रहते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आता है बाबा को। जब क्वेश्चन आता है तब उनका आंसर स्टार्ट होता है, इसलिए वो स्लो चलता है। वो समझते जाएंगे तभी आपका मन में क्या होता है, क्वेश्चन आने लगता है। ठीक है, योगी जीवन करना है, उसके लिए मेथोडोलॉजी बताओ ना, एग्जाम्पल बता दो ना, विधि विधान बताओ। तो बाबा हंसता है, मुस्कुराता है, कहता है बच्चे क्या अनजान हो? हम बाबा अनजान हो? ठीक है सुनो, उसके लिए एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो बच्चे, जब आप छोटे थे बाबा आपने पालना किया, बड़े हो गए, एजुकेशन हुआ, जॉब हो गया, भले स्त्री है चाहे पुरुष है, बड़े होने के बाद आपको क्या लगता है? नॉर्मल जीवन के बारे में बाबा कहते क्या होता है ना, माना आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में एक साथी हो, ऐसा संकल्प आता है ना, जीवन का साथी हो, लाइफ पार्टनर हो, ये बोलने लगते हो आपकी जिंदगी में अंत तक आपका संस्कार के साथ संस्कार मिलाने वाले, अपना प्यारा, अपना साथी, एक नया संबंध, नया रिलेशन, नया व्यक्ति। वो कौन है मालूम नहीं है, करोड़ों आत्माएं हैं, तो उसमें से एक एक्सपेक्ट करते हो
कभी कभी पहले जमाने में आपका लाइफ पार्टनर तो आपका माँ बाप भी सेलेक्ट करते थे, आज तो मालूम है वो लोग ये अभी सेलेक्ट कर रहे हैं इनको जो चाहिए। ठीक है, तो बाबा कहते थे थोड़ा सोचो बच्चे, जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इनके साथ रहना है, डिसाइड कर लिया, निश्चय हो गया, तो क्या? तो बाबा पूछता एक बार आपने, एक स्त्री ने डिसाइड कर दिया कि मुझे इनके साथ रहना है, फिक्स कर लिया, भले तो उनको शादी हुआ है या नहीं हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, माँ बाप ने परमिशन दिया है या नहीं दिया है, लेकिन एक बार उन्होंने सेलेक्ट कर दिया मन से मुझे इनके साथ रहना है, तो दिन रात स्वप्न में हर कर्म में उनके मन में कौन रहता है? एक क्वेश्चन बाबा ने पूछा, कौन रहता है? वही साथी रहता है ना, भले वेजिटेबल काट रहे हैं, भले कॉलेज जा रहे हैं, भले कहाँ भी जाओ, जितना होता है उनके साथ बात करना, वो जो लाइफ साथी है ना उनके साथ बात करने के लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आवर्स टुगेदर चलता है, फोन पर भी चलता है, अभी माँ बाप को पता चलता है कि चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज चलता ही रहता है आवर्स टुगेदर। जब तक वो कब बंद होता है? जब आपका इंटरनेट करेंसी कम होता है, कम होना, खाली होना चाहिए तभी बंद हो जाता है, नहीं तो मोबाइल का जो चार्जिंग है ना वो बंद होना चाहिए तभी बंद हो जाएगा। तो इतना सब्जेक्ट हर रोज कितना आ जाता है। तो भगवान कहते बच्चे देखो, आप आत्मा होकर उस आत्मा के साथ अपने को लाइफ पार्टनर समझकर हर कर्म में जैसे आप उनके साथ रहते हो, उसके साथ शादी करके उनके घर में जाते हो, उनके घर में जाते हो। आपने शादी किया है इनसे, इस व्यक्ति से, तो उनके माँ बाप को भी देखने का काम आपका ही है, उनका परिवार का भी देखने का काम आपका ही है, क्योंकि इनके कारण वो परिवार मिला है, इनके कारण उनका परिवार मिला है। भगवान कहते कभी कभी क्या करते हैं, अपने पति को डाइवोर्स दे देते हैं और परिवार वालों के साथ रहते हैं, क्योंकि परिवार क्या करते हैं, पैसा देता है, बिल्डिंग है, एरिया है, गोल्ड है, नहीं, पति के कारण वो परिवार मिला है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पति। वो एग्जाम्पल बाबा ने दिया। जब हम सेवा में जाते हैं तो भगवान को पहचान कर जाते हैं, लेकिन सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, अलौकिक में जाते हैं, तो कभी कभी कोई मनुष्यताओं को, कोई भाइयों को, कोई बहन को, अतिरथ महारथी को, उनको पकड़ लेते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, बाबा को सेकंड दे देते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है, समस्या आता है, हम क्या करते हैं, उस भाई बहन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, पहले किसको? पहले बाबा, जिनके साथ आपने शादी किया है, जो आपका कंपेनियन, वो कंपेनियन है, बाकी तो कंपनी है। आपका मालिक वो है, आपका बॉस वो है, आपका पीए वो है, आपका मैनेजर वो है, आपका लाइफ पार्टनर वो है। जो भी समस्या है, जो भी खुशी का बात है, पहले उनके साथ क्या करो, डिस्कशन करो। इसलिए बाबा कहता है जाट की यात्रा, जाट का जीवन कैसे होता है, सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, जब रोड पर आप ड्राइविंग करते हो, रोड स्ट्रेट रहेगा तो बहुत अच्छा स्पीड में जा सकते हो, कम समय में ज्यादा एरिया को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। लेकिन आपका रोड तो ऐसा 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 है तो जाने में लेट हो जाएगा, और रोड मालूम नहीं है तो किसी को पूछना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भगवान कौन है मालूम नहीं है तो भाई बहनों का हेल्प लेना पड़ता है, कॉमेंट्री का हेल्प लेना पड़ता है, गाने का हेल्प लेना पड़ता है, फोटो चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, रेड लाइट चाहिए। यस, लेकिन जब जानने के बाद, यस, माँ बाप देकर आए हैं आपको शादी करने वाले पति को, तो उनको जानने के लिए उनका फोन नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ जानकारी चाहिए। जब आपने शादी कर लिया तो आपके पति के बारे में और बीच में कौन क्यों आना चाहिए, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो ना। उसके बीच में उनकी माँ को, उनके भाई को क्यों लेकर आते हो? डायरेक्टली जब उन्होंने आपको परमिशन दे दिया है तो बीच में और किसी को क्यों लेकर आते हो? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, डायरेक्टली मेरे साथ रखा है या अभी भी यथार्थ अपने पति को, अपने पार्टनर को न समझने के कारण कोई भाई बहन तो ऊपर डिपेंड हो गए हो। इसको क्या करो, चेक करो, आपका क्या है, योग का जो लाइन है, स्ट्रेट है या टेढ़ा है, इसको क्या करो, चेक करो। तो बाबा कहते योगी जीवन निरंतर अपना चाहिए तो आपके साथ शादी करना चाहिए। इसको बाबा कहते पवित्रता। ठीक से सुनते चलो, भगवान को अपना लाइफ पार्टनर बनाया, उसमें मन रखा, उनके साथ आप रहने लगे, नहीं तो उनको अपने घर में लेकर आ गए, उसको भगवान कहते पवित्रता।
पवित्रता, और उसी जगह पर उसी किसी एक शरीरधारी को रखकर उनके साथ शादी किया, उनके साथ मिलन किया, उनके साथ रहने लगे, इसको बाबा कहते अपवित्रता। देखा बाबा ने शरीरधारी को उस जगह पर अपने प्लेस दिया, दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से जो पति पत्नी रहते हैं वैसे आपने व्यवहार किया, उसको बाबा कहते अपवित्रता। और भगवान के साथ रहेंगे वो पवित्रता। क्यों? वो शारीरिक संबंध है बच्चे, शरीर समझ लिया तो समझ लो विकार आ गया तो विकर्म हो जाएगा, दुख भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं बच्चे देखो, शरीर के लिए जितना भी कर्म करो, दुनिया का जो भी वेस्टेज है, जो भी वेस्ट है, वो सभी शरीर को लग जाएगा। लेकिन दुनिया में एक ही ऐसा चीज है जो पानी है, वो शरीर को टच करने से शरीर क्लीन होगा। वही पानी कपड़े को टच करेगा, कपड़ा क्लीन होगा। वही पानी वो दीवार को टच करेगा तो दीवार क्लीन करेगा। वैसे ही जब अपने मन और आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, आत्मा और मन क्लीन होगा। वही मन को और किसी जगह पर रखेंगे तो उसको क्या होगा, मट्टी लग जाएगा। जिनके साथ आपने कनेक्ट किया उस आत्मा में जो कमियां है वही आपको लगने लगेगा। मट्टी को आपने टच किया तो आपको हाथ में मट्टी लगेगा। आपने तेल के साथ टच किया तेल ही लगेगा, घी के साथ टच किया तो घी लगेगा। जिसके साथ आप अपने फिजिकल बॉडी टच करते हो उसमें जो गुण है वही लगेगा। वैसे ही मन को, आत्मा को जिस व्यक्ति के साथ रखते हो उसमें जो अवगुण है या गुण है उसका ये प्रभाव आत्मा या मन में लग जाता है। तो पवित्रता माना क्या है, सदा अपने मन को परमात्मा में रखना। तो बिंदु 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 करके रखने से थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बाबा एक रिलेशन याद कर रहे हैं। क्या है यार, अपना लाइफ पार्टनर, अपना बेस्ट कंपेनियन। इसलिए बाबा ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। मनुष्य आत्माओं में सेकंड प्रेफरेंस इसको देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को इक्वल के रूप में देते हैं, चाहे पति पत्नी, पत्नी और पति इक्वल प्रेफरेंस देते। इसीलिए ये रिलेशन बाबा लेकर आ गए कंपनी और कंपेनियन के प्रति। भगवान तो बहुत बुद्धिमान है। भगवान एक बात कही, बच्चे देखो वर्तमान समय में आप क्या करते हो, जब शादी करके अपने पति के घर में जाते हो, पति के साथ वहां सास ससुर, उनका भाई बहन सभी रहते हैं। अब पति को तंग करते हो, क्या है, हम सेपरेट घर करेंगे, चलो ना, इनके साथ रहने को मुझे नहीं होता, इनके साथ रहने के लिए नहीं होता, संस्कार मिलन नहीं होता, हम सेपरेट घर करेंगे, सेपरेट जॉब करेंगे, इंडिपेंडेंट हाउस बनाकर रहेंगे। ऐसे उनको तंग कर लेंगे। हालांकि ये नहीं है। आपने शादी किया है इसके लिए पति के साथ उनके माँ बाप को भी देखभाल करना, इसके लिए उनके संसार को उद्धार करने के लिए आप गए हो। इसीलिए ईश्वरीय परिवार, लौकिक परिवार, भगवान के साथ साथ वो परिवार के साथ भी रहना, उद्धार भी करना, ये भी आपका जिम्मेवारी है। ये भी आपको करना है, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो। सन्यासी लोग क्या करते हैं, दुनिया में रहेंगे, इस संसार के साथ प्लस लोगों के साथ रहने को नहीं होता है करके वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन आप सन्यासी नहीं हो, घर गृहस्थ में रहने वाले हो। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए ही आपको क्या करना चाहिए, ये सभी संभालना है। बाबा का और बच्चों का वार्तालाप कितना सुंदर चलता है। जब बाबा ये कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा क्या करे, मैं तो एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ बाबा, लेकिन मेरा सास ससुर के साथ झगड़ा होता है ना, क्या करे, वो तो हमारा बात सुनते नहीं ना, इतना भी सेवा करे तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, हम कितना भी सहन करें लेकिन हमारा बात तो मानते ही नहीं, क्या करें। कभी कभी पति भी डांटता है, तो इसका रीजन बाबा कहता है, बाबा भगवान स्थूल से तो कुछ भी है हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, जो भी, लेकिन जो बात करते हैं ना वो मन को लग जाता है, दुख होता है, दर्द होता है, अंदर से रोना आता है, बाहर से भी रोना आता है। इसीलिए हम पति को कहते हैं हम सेपरेट ही घर बनाएंगे। हाँ ठीक है, तो बाबा इसके लिए कहते हैं। वैसे इसका कारण क्या है, इसका कारण बाबा ने कहा सच्चे सेवादार के प्रति सेवा
सामान आप क्या कहते हो? पॉपलेट दे दिया, योग करा दिया, टोली करा दिया, कोर्स बता दिया, क्लास करा दिया। नहीं, सच्चा सेवाधारी का है। तो बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी इसको कहते हैं आपके साथ में जो भी आत्माएं हैं ओरिजिनल सोल, ओरिजिनल सोल के रूप में देखो। उनमें जो कमियां हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, आपका ही कर्मों के हिसाब किताब के कारण वो कमियां आपको दिखाई दे रहा है, वही देखने के कारण वही वाइब्रेशन पहले आप उनको भेजते हो। ये आत्मा चेंज होने वाला नहीं है, पहले ही वो वाइब्रेशन आप उनको भेजते, तो वो वही वाइब्रेशन ले लेते, तो वो भी वही वाइब्रेशन आपको भेज देते हैं। इसीलिए हिसाब किताब तो होता ही। तो पहले इसको ठीक करो कि वो आत्मा चेंज होगी। भगवान चेंज नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो उनमें कुछ भी कमियां हैं, मुझे वो नहीं देखना चाहिए। उस ओरिजिनल आत्मा को जो चाहिए वो देखना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? उस पेशेंट का बीमारी कम करना चाहिए, भले वो साइकेट्रिक पेशेंट हो, कोई भी हो, इतना भी रो रहा, जो भी करना है, इनका ड्यूटी वो करके जाना है। इसलिए मेरा ड्यूटी क्या है? उस आत्मा को शक्ति देना। समय के अनुसार विकार के कारण, उनके पाठ के कारण, विकर्म के कारण उनमें कुछ कमियां आ सकता है, लेकिन ओरिजिनली वो आत्मा अच्छा ही है। तो ओरिजिनल आत्मा के साथ, उस संस्कार के साथ मिलन करो, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा ये सेवा करने के लिए स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ, निर्विकल्प, न स्वार्थ। वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे पैसा देना चाहिए, मुझे गिफ्ट देना चाहिए, अच्छा करके कहना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन। करते चलो। जब ये भाव आप में आ जाएगा, इसको बाबा कहते हैं सत्य सेवाधारी। ये सेवा अपना परिवार में भी कर सकते हो, दुनिया में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ईश्वरी सेवा केंद्र में जाकर एक जगह पर बैठकर क्लास सुनाना, क्लास करना ही सेवा है। एक जगह पर बैठकर वाइब्रेशन देना, विश्व के लिए दे रहा हूँ, ग्लोब के लिए दे रहा हूँ, पंचतत्व के लिए दे रहा हूँ, पेशेंट के लिए दे रहा हूँ, कोरोना वायरस के लिए दे रहा हूँ, मरीज के लिए, ऐसा नहीं। तो भी करो, लेकिन बाबा कहता है आपका लाइफस्टाइल ऐसे होना चाहिए, आपका मनोस्थिति ऐसे होना चाहिए, आप जहां भी जाओ आपसे इतना पावरफुल ओरिजिनल वाइब्रेशन ऐसे जा रहा है, जिनके पास भी जा रहा है वो लोग खुश हो रहे हैं। पहले उनको दे रहे हैं करके उस संकल्प से मत करो, आप उस स्थिति में सिद्ध हो जाओ, तब ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन जाता जाएगा। कोई एक बल्ब रूम में रोशनी नहीं देता है, वो सिर्फ जलता है। सूर्य किसी को रोशनी नहीं देता है, वो अपना ड्यूटी करता है, जिनको चाहिए वो यूज करता है। कभी भी सूर्य नहीं कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, 1 महीने के बाद बिल पेमेंट करो, नहीं कहता है। तो वो लोग भी बिल नहीं ले रहे हैं, तो आप क्यों बिल पूछते हो? तो आप भी जो दे रहे वो आप नहीं दे रहे हो ना, भगवान के साथ कनेक्ट होने के कारण भगवान दे रहा, आप तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो। जब बल्ब इंस्ट्रूमेंट है तो करंट बिल बल्ब कैसे पूछ सकता है? वो नहीं पूछ सकता है। एक्चुअली बल्ब भी इलेक्ट्रिकल बिल नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पूछेगा। कौन पूछता है? मनुष्य आत्मा पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछता है। आप जो पेमेंट देते हो इलेक्ट्रिसिटी को जाकर पहुंचेगा क्या? पानी को जाकर पहुंचेगा क्या? नहीं है ना। तो वो कोई नहीं पूछता है, पंचतत्व नहीं पूछते हो, लेकिन आप स्वार्थी तो आप मनुष्य आत्माएं हो, अपना कर्मों का फल पूछ रहे हो, ठीक है। इसीलिए जो भी कर्म को तो प्रैक्टिस हो, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, तो प्रॉफिट में ही सोचते हो। कभी भी बिजनेस के लेवल में अभी थोड़ा भी बंद करो। तो भगवान कहते हैं बच्चे, तो संपूर्ण योगी जीवन के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। संपूर्ण पवित्रता माना ब्रह्मचर्य नहीं। तो बाबा कहते ब्रह्मचर्य से बाहर आने के लिए भगवान से शादी करो, उनके साथ रहो, ठीक है। वो मिलन आपको अच्छा लगता है तो बाबा ने वरदान में कहा सदा भगवान के साथ इस मिलन में रहो। शरीर का मिलन का एक्सपेक्टेशन नहीं, आत्मा का मिलन के कंबाइंड रूप में रहो, तो सदा मिलन का अनुभव भी होता रहेगा, वाइब्रेशन भी जाता रहेगा, ऑटोमेटिकली पवित्र भी होते रहेंगी, सत्य सेवादारी भी होगी। तो 3 जो रेखा बाबा ने बताया, अलग अलग बताया, इस 3 रेखाओं को बढ़ाने के लिए विधि एक ही बताया। वो क्या है? कंबाइंड स्वरूप में रहो। रहकर क्या करना है? निरंतर योगी भवा, निरंतर मैं बाबा के साथ में अंदर में हूँ, बस प्रोटेक्टेड हूँ।
जितना भी जो भी शक्ति देना चाहिए वो सभी बाबा दे रहा है। मैं फ्री में हूँ, मैं आराम से हूँ। जो भी सेवा करना चाहिए वायुमंडल का वो सभी भगवान ही कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सभी करने में हम कारण कहते हैं। बाबा ए हुआ इसलिए ए नहीं हुआ। बाबा कहते हैं उस कारण को किसी को बताना नहीं, इवन भगवान को बताना नहीं। कभी कभी मुरली में बाबा कहता है जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ उनको चाहिए तो माँ बाप के पास जाकर पैसा मांगते हैं क्यों? वो एजुकेशन कर रहे हैं, छोटे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए हो, एक बैंक में एम्प्लॉई हो, खुद काम कर रहे हो, उसके बाद भी कमाई कर रहे हो, उसके बाद भी अपने पिताजी के पास जाकर पैसा मांगना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं है ना? इतना पालना किया, जन्म किया, करोड़ों खर्चा किया, एजुकेशन दिया, जॉब भी दिलवा, इसके बाद भी आपका पिता आपको पैसा दे तो आपने पिता के लिए क्या किया? पहले पिता के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। एटलीस्ट अपना तो आप प्रोटेक्शन करो, अपना खर्चा तो आप निभाओ। तो भगवान कहते हैं बच्चे कारण मत कहना, इतना योगी बनो, इतना कमाई करो और अपना समस्या आप ही सॉल्व करो, तब भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है, इस स्लोगन का कारण क्या है? जब हम योग पर जाते हैं भगवान को इतना लंबा लिस्ट लेकर जाते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये योग है, इसके लिए 1 घंटा है, इसके लिए 10 मिनट है। तो इस कारण के आधार पर हम योग करते हैं। जब योग कर रहे हैं तो हमारा पर्सनल के लिए योग कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद कब मिलेगा? भगवान का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब आप उनका कर्म के लिए हेल्प करेंगे, उनके लिए हेल्प करेंगे, तब उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप उनके पास जाएंगे और अपने लिए करके आएंगे तो उनका आशीर्वाद आपको क्यों मिलेगा? तो जब भी भगवान के पास जाते हो, योग करने के लिए जाते हो, 1 सेकंड बाबा मन ले लो। इसके लिए बच्चे मैं आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, मैंने तन दिया है, मन दिया है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज करो। डिसीजन आपका है, मैं कुछ भी नहीं पूछता, मेरा नो डिमांड है, मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे सत्युग में जाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नो क्वेश्चन, नो डिमांड, नथिंग। मेरा क्वेश्चन एक ही है कि मुझे यूज करो, बस। कारण ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, तब विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी कंडीशन अपने साधन को भगवान के हाथ में देंगे। किसको देंगे? अपने साधन को भगवान के हाथ में देंगे। ये साधन आपका है, ये तन आपका है, या मन आपका है, या धन आपका है। आपने कुछ मेहरबानी नहीं किया भगवान से, उनका साधन उन्होंने लिया है, बस उनका साधन आप लेकर मेरा मेरा समझकर बैठे थे, वो भी गलत है। समय के अनुसार वो अपना साधन पूछ रहा है, बस वो भी आपके बेनिफिट के लिए, उनके लिए, अब उनके पर्सनल के लिए नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे ये रेखाएं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? भले कंबाइंड स्वरूप में हो, योग भी कर रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन कारण रखकर उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हो, सफलता भी हो रहा है। क्यों? बाबा मुझे चाहिए एग्जाम के लिए पास कराओ ना, इसलिए आधा घंटा योग, तो कारण हो गए ना, उसके लिए योग किया। तो विश्व कल्याण के लिए कहाँ हुआ? सदा लोगों के लिए कहाँ हुआ? मेरे प्लान के अनुसार कहाँ हुआ? इसीलिए ये रेखाएं नहीं बढ़ रहे हैं। सफलता का एहसास हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हो, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन मेरा प्लान के अनुसार सदा सेवा का जो रिजल्ट मैं अभी देख रहा हूं वो नहीं आ रहा है। तो एक कमियां बाबा बता रहे हैं। तो इतना सुंदर है बाबा का मुरली, क्या क्या करना है वरदान में बताया, कंबाइंड स्वरूप में रहो। क्या गलती कर रहे हो? इस स्लोगन में कहा क्या गलती कर रहे हैं? योग के पहले डिमांड। इसलिए जब भी भगवान के आगे जाते हो रोका रहे, ठीक से सुनो। जब आपका पति, अब कहते हैं आप में से ज्यादा लोग शादीशुदा हो, आपके पति सुबह घर से ऑफिस जाते हैं, शाम को सुस्ते होकर घर में लौटते हैं, स्नान करके अपने रूम पर आते हैं, रूम में आप और आपका पति है।
तो उनको आगे मेरा सास, आपका माँ ऐसे करती है, आपका बेटी ऐसे करती है, आपका बाप ऐसे करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे वो कहेंगे, उसका हालत क्या होगा थोड़ा सोचिए। इतना सुस्ती करके सारे दुनिया में जाके पैसे कमा के आया है, अब उसके साथ साथ आप भी उनको प्रेशर देते हो, तो उसका हालत क्या होगा। उसको लगता है कि इसके साथ रहना नहीं, डाइवोर्स देना ही अच्छा है। लगता है कि नहीं लगता है। जब हम कारण कहते हो तो उनका मन में ही संकल्प आता है। तो यही रूल बाबा कहते हैं, आज शादी से भी ज्यादा डाइवोर्स क्यों हो रहा है। घर में आते ही कंप्लेंट, यहाँ तक कंप्लेंट, जब वो ऑफिस में काम कर रहे फोन आता है, वेजिटेबल लिया कि नहीं लिया है, घुस तो नहीं गए हो ना, वो तो बिजनेस में इतना बिजी रहता है, वहां भी उनको इतना प्रेशराइज देते। ठीक है, तो हमको कैसे होना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, उसके बदले हम भी उनको फोर्स दें स्थूल और सूक्ष्म रूप में, तो उनका हालत क्या होगा। वैसे तो बाहर की दुनिया में इतना मनुष्य आत्माओं के साथ, उतना नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ वो घर पर आए हैं, उनको तो इतना प्यार देना चाहिए, स्थूल भोजन देना चाहिए, उसके बदले आप भी सूक्ष्म रूप में उसको करेंगे, गुस्सा करेंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उसका हालत क्या होगा। ठीक से सोचो, सारे दुनिया में भगवान के पास जाएंगे, क्या सुनेंगे, भगवान ने आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने ही दुख दिया, आपने ही दर्द किया, आपने इतना भगवान को डांटते हैं। और अपने बच्चे के पास भी भगवान आए तो बच्चों के साथ भी बच्चे भगवान को डांटे तो बाप को कैसा लगेगा। सोचो तो भगवान क्या चाहता है, बाबा एकदम तो मस्त है, खुशी है, आओ हम प्यार करेंगे, खुशी में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसी बातें करेंगे तो कैसा रहेगा। इसको बाबा कहते योगी जीवन। तो ये बाबा का कहने का भाव है। तो लौकिक रूप में बाबा कहते हैं निरंतर योगी जीवन चाहिए। उसके लिए आपका मन लौकिक पति के रूप में, लौकिक संबंध के रूप में, लौकिक साधन के रूप में मोबाइल की तरफ पे जा रहा है, वो अपवित्रता है, वो दुख देता है, उससे बाहर आ जाओ और निरंतर सेवा में लग जाओ। निरंतर सेवा में लगने से क्या होता है, निरंतर योगी जीवन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पवित्रता में रहो, निरंतर मन से सेवा में लगाओ। ठीक है, स्थूल सेवा होता है कि नहीं होता है, वाचा सेवा करने को आप चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्मणा सेवा करने को चांस मिलता है नहीं मिल सकता है, लेकिन अपना मन को सेवा के लिए एवर रेडी रखो और योगी जीवन का फीलिंग करो। तब क्या होता है, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन सारे दुनिया में फैलेगा। आगे वाला आत्मा किसी भी भाव से आएगी, तब क्या होता है, डिफरेंस आपको पता चलने लगता है और वही योगी जीवन में रहना आपको अच्छा लगता है। श्री बाबा कहता है अभी अमृत वेला योग, कुमार शाम योग, ट्रैफिक कंट्रोल, 4 घंटा योग किया नहीं। अब क्या कहा, योगी जीवन, उसमें योग भी होना चाहिए, उसमें पवित्रता भी रहना चाहिए, विकर विनाश भी होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए और सेवा भी होना चाहिए निरंतर। चलिए कंबाइन कैसे, बाकी अंदर तो सब कुछ काम कर रहा है, सब ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।